अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां ऊंचे पहाड़ और आलीशान महल भी इंसान के अहंकार को ढहने से नहीं बचा सके। ये कहानी है कौम समूद की। कहानी की शुरुआत कौम आद की भीषण तबाही के बाद होती है। जब पुरानी दुनिया मलबे में तब्दील हो गई तो अल्लाह के करम से कुछ खुशनसीब ईमान वाले लोग वहां से सुरक्षित निकल आए। वे रेगिस्तानों और पहाड़ों के कठिन रास्तों को पार करते हुए एक ऐसी वादी में पहुंचे जिसे आज मदाइन सालेह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पानी के मीठे चश्मे थे और ज़मीन बेहद उपजाऊ थी। यहीं से कौम समूद के सुनहरे युग का आगाज़ हुआ। अल्लाह सुबहान व तआला ने इस कौम को बेमिसाल शारीरिक ताकत और बुद्धिमानी बख्शी थी। वे दुनिया के सबसे बेहतरीन कारीगर बने। उन्होंने अपनी वादियों के विशाल लाल पहाड़ों को चीरकर उनके सीने में आलीशान महल और घर तराशे। उनकी दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और ऊंचे सुतूनों को देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। उनके शहरों के बाजार रात को मशालों की रोशनी से जगमगाते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी संपन्नता बढ़ी, उनके दिलों में तकब्बुर घमंड घर करने लगा। वे अपनी वादियों में खड़े होकर चिल्लाते थे कि इस दुनिया में हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। जब ये कौम अल्लाह की नेमतों को भूलकर खुद के बनाए पत्थरों के बुतों की पूजा करने लगी तो उन्हीं के बीच एक अत्यंत नेक और सम्मानित घराने में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का उदय हुआ। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के पास जाकर बड़े प्यार से समझाया कि उन्हें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए जिसने उन्हें ये सब वैभव दिया है। मगर सत्ता के नशे में चूर घमंडी सरदारों ने उनका मजाक उड़ाया और उनसे कोई चमत्कार दिखाने की मांग की। कौम के सरदारों ने एक नामुमकिन शर्त रखी कि यदि हज़रत सालेह उस सामने खड़ी ठोस चट्टान के भीतर से एक जीवित और गर्भवती ऊँटनी निकाल दें तो वे ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की। अचानक वादी में एक खौफनाक गर्जना हुई और वो विशाल चट्टान किसी कागज़ की तरह बीच से फट गई। उसमें से अल्लाह की एक नूरानी ऊँटनी बाहर निकली। ये साक्षात चमत्कार देखकर कुछ गरीबों के दिल तो पिघल गए, लेकिन सरदारों की नफरत और बढ़ गई। अल्लाह की ओर से यह आदेश आया कि एक दिन वादी के कुएं का सारा पानी वो ऊँटनी पिएगी और अगले दिन कौम के लोग। जिस दिन ऊँटनी पानी पीती वो पूरी कौम के लिए इतना दूध देती कि हर बर्तन भर जाता। लेकिन कौम के जालिमों को यह अनुशासन रास नहीं आया। एक लालची और अमीर औरत के उकसावे में आकर कुछ भटके हुए नौजवानों ने एक काली रात में उस बेजुबान ऊँटनी पर हमला कर उसे कत्ल कर दिया। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इस महापाप का पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कौम को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अब खुदा का अजाब आने में सिर्फ 3 दिन शेष हैं। पहले दिन भय के मारे पूरी कौम के चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन वे चेहरे सुर्ख लाल हो गए और तीसरे दिन खौफ के कारण सबके चेहरे काले पड़ गए। पूरी वादी में मौत जैसी खामोशी फैल गई। चौथे दिन की सुबह फजर से पहले ही आसमान से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली चीख गूंजी कि पूरी धरती कांप उठी। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि घमंडी लोगों के दिल उनके सीनों के अंदर ही फट गए। वे अपने ही उन घरों में औंधे मुंह गिरे रह गए जिन पर उन्हें कभी बड़ा नाज था। उनकी बड़ी बड़ी इमारतें और पहाड़ी महल धरे के धरे रह गए और पूरी बस्ती श्मशान में बदल गई। आज भी मदाइन सालेह की वे सूनी इमारतें आने वाली नस्लों को याद दिलाती हैं कि अहंकार का अंत हमेशा विनाश ही होता है। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।